हेतु सर्व सिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। उसमें आचार्य बता रहे हैं कि जब तक ये जीव आत्मा को आत्मरूप से और अन्य परद्रव्यों को परद्रव्य रूप से नहीं जानता, अन्य द्रव्य जो है वो मेरे नहीं है, जब तक ऐसा नहीं जानता है तब तक उनमें राग द्वेष करता है और अपनी परम समाधि से च्युत रहता है। वास्तविकता क्या है इसको आचार्य बताएंगे। आज हम 3 गाथाएं करेंगे, 376, 77 और 78। आइए गाथा नंबर 376 निकाल लीजिए। प्राणस्सदंसणस्य भणिदो घादो तः चरितस्य रवितम्बिको विपुग्गल दवे घादो दुणिदिठो बोलिए। प्राणस्सदंसणस्य भणिदो घादो तः चरितस्य रवितम्बिको विपुग्गल दवे घादो दुणिदिठो। आइए गाथा का एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। प्राण स ज्ञान का, दंसण स दर्शन का, चरित्र स चारित्र का, भणिदो कहा गया है, घादो घात। अब इसमें रवि माने नहीं, तम भी माने उसमें, को भी माने कुछ भी, पुग्गल द्रव्ये पुद्गल द्रव्य का, घादो घात, निदिठो कहा गया है। क्या बात कह रहे हैं आचार्य? आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का घात तो कहा अज्ञानी के, लेकिन उसमें पुद्गल द्रव्य का घात कुछ भी नहीं हुआ। घात किसका हुआ? आत्मा के जो शुद्ध परिणाम थे उनका घात हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो गए। अगर आत्मा में निज पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ तो फिर एक बार आइए अर्थ देखते हैं। प्राणस्य ज्ञान का, दंसणस्य दर्शन का, चरित्रस्य चारित्र का, घादो माने घात, कहा गया है नहीं, नहीं कहा गया है, नहीं घात कहा गया है। उसमें तम भी माने उसमें, को भी माने कुछ भी, पुग्गल द्रव्य पुद्गल द्रव्य का, घादो माने घात, रवि नहीं निदिठो कहा गया है। अज्ञानी के दर्शन का, ज्ञान का और चारित्र का घात तो कहा गया, लेकिन उसमें पुद्गल द्रव्य का घात कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ज्ञान दर्शन और चारित्र ये जीव के गुण हैं। पुद्गल द्रव्य भिन्न है और जीव भिन्न है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का घात तो हुआ, इसमें पुद्गल द्रव्य का कुछ भी घात नहीं हुआ। भावार्थ के घात जो हुआ है वह तो दर्शन ज्ञान और चारित्र का हुआ कहा गया है। पुद्गल द्रव्य का घात तो कुछ भी नहीं कहा गया है। मिथ्यात्व का उदय आया, सम्यक दर्शन का घात हो गया, लेकिन मिथ्या दर्शन का घात क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अज्ञान का उदय हुआ तो मिथ्या ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान का घात हुआ, लेकिन पुद्गल का क्या घात हुआ? कुछ भी नहीं।
दर्शन ज्ञान चारित्र तो आत्मा के गुण हैं, पुद्गल आत्मा से भिन्न है। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र का जब घात है तब पुद्गल द्रव्य का घात कुछ भी नहीं कहा गया है। पंडित जी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का घात किससे होता है? सम्यक दर्शन का घात दर्शन मोहिनी से हुआ, सम्यक चारित्र का घात चारित्र मोहिनी से हुआ। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का घात तो हुआ, लेकिन इसमें पुद्गल का घात कुछ भी नहीं हुआ। पुद्गल तो उदय में आया और उससे इन आत्मा के गुणों का घात हो गया। ये आचार्य इस गाथा में बता रहे। पंडित जी, क्या इसमें पुद्गल का घात नहीं हुआ? पुद्गल का घात क्या हुआ? मिथ्यात्व नाम का कर्म था, वो उदय में है, सम्यक दर्शन का घात किया तो जो मिथ्यात्व नाम का कर्म था वो कार्बण वर्गणा रूप परिणमन अपना फल देने के बाद हो गया। लेकिन पुद्गल द्रव्य का क्या नाश हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? आत्मा के गुण का नाश हुआ। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के गुण हैं, इनके घात होने में पुद्गल द्रव्य का कोई घात नहीं होता है। 376 का पद्यानुवाद देखिए। विज्ञान चारित सुदर्शन ये भले ही, सम्मोह के वश मिटे क्षण में टले ही। होता न घात पर पुद्गल का इसी से, गाता यही समय सार सुनो रुचि के। कितनी अच्छी बात बताई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के घात में पुद्गल का घात नहीं होता। पुद्गल अजीव है और ये जीव के गुण हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। आइए अगली गाथा देखते हैं। 377। जीवस जे गुणा के, जीवस जे गुणा के, णथिते खलु परे सुदवेषु, णथिते खलु परे सुदवेषु। तम्मा सम्मादिठिस्स, तम्मा सम्मादिठिस्स। णथिरागो दुविषयेषु, णथिरागो दुविषयेषु। बोलिए। जीवस जे गुणा के, रथिते खलु परे सुदवेषु। तम्मा सम्मादिठिस्स, णथिरागो दुविषयेषु। जीवस जे गुणा के, रथिते खलु परे सुदवेषु। तम्मा सम्मादिठिस्स, णथिरागो दुविषयेषु। जीवस जीव के, जे माने जो, गुणा के ही कुछ जो भी गुण हैं, णथि नहीं है, ते माने वे, खलु माने निश्चय से, परेषु द्रव्येषु पर द्रव्यों में, अर्थात जो जीव के गुण हैं वे निश्चय से पर द्रव्य में नहीं हैं। जिसके गुण होंगे वो उसी द्रव्य में तो होंगे। इसलिए जीव के जो कुछ गुण हैं वे निश्चय से परद्रव्य में नहीं हैं। तम्मा इसलिए सम्मादिठिस्स सम्यक दृष्टि के, णथि माने नहीं है, रागो माने राग, विषयेषु विषयों में। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है उसके विषयों में राग नहीं होता। वो सोचता है ये राग द्वेष आदि अगर मैं पंचेंद्रियों के विषयों में राग करूँगा तो ये तो मेरे गुणों का घात करने वाले हैं, इसलिए मैं इनमें राग क्यों करूँ। मैं तो अपनी आत्मा में ही निरंतर रमण करने वाला हूँ और मुझे वो ही ठीक है।
फिर देखें एक बार, जीवस्य जे गुणा केई, जीव के जो कुछ गुण हैं, ते माने वे, खलु माने निश्चय से, परोयसु द्रव्येषु नत्थि, पर द्रव्य में नहीं है। जीव के गुण दर्शन ज्ञान चारित्र, क्या ये अन्य द्रव्य में पाए जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। जीव में ही होंगे, अन्य में नहीं। तम्मा, इसीलिए सम्मादिष्ठि सम्यक दृष्टि के विषयेषु पंचेंद्रिय विषयों में रागो नत्थि, राग नहीं है। तो उसकी इच्छा कहाँ रहती है? उसका मन रमता कहाँ है? अपने शुद्ध आत्मद्रव्य में रमता है, पंचेंद्रिय विषयों में नहीं रमता। क्योंकि जीव के जो कुछ गुण हैं वे निश्चय से परद्रव्य में नहीं हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि को विषयों में राग नहीं होता। सम्यक दृष्टि को तो आत्मा में ही रुचि होती है। पंडित जी, क्या जीव के गुण अन्य द्रव्यों में नहीं होते? सिद्धांत तो ये है कि किसी एक द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य में होते ही नहीं। जीव का कोई गुण पुद्गल में नहीं, पुद्गल का कोई गुण धर्म द्रव्य में नहीं, धर्म का गुण अधर्म में नहीं, कोई नहीं होते। जीव के गुण पुद्गल में नहीं, पुद्गल के गुण जीव में नहीं। जरा सोचो, क्या जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं क्या? नहीं होते। क्या आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती। क्यों? कि मूर्तिकपना ये पुद्गल का गुण है, जीव का गुण नहीं। इसलिए जीव की बात नहीं। कहीं भी देखें ना तो एक द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते, ये सिद्धांत है। सम्यक दृष्टि को शब्द आदि अच्छे नहीं लगते। जिसने मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, अन्य क्या है, अन्य का क्या है, इस बात को जान लिया है अच्छी तरह, ऐसे उस सम्यक दृष्टि के शब्दादि जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनमें अच्छापना कैसे लगेगा? वो जानता है कि अगर इनमें राग करूँगा तो मैं आत्मा से भ्रष्ट हो जाऊँगा, मैं समय सार से दूर हो जाऊँगा, मेरी समाधि टूट जाएगी, मेरा अशुभोपयोग शुभोपयोग बन जाएगा। इसलिए वो तो निरंतर अपनी आत्मा में रुचि रखता है। पंचेंद्रिय के विषय मुझसे भिन्न हैं, इनमें मुझे रुचि नहीं करनी है, ऐसा उसका सिद्धांत पक्का श्रद्धान है। पंडित जी, फिर सम्यक दृष्टि गृहस्थी में क्यों फंसता है? फंसता नहीं, गृहस्थी में आ जाता है पर उसमें फंसता नहीं। गृहस्थी के लिए फंसना शब्द नहीं बोला जाएगा। दौलत राम जी कितना अच्छा लिखते हैं, गेही पे गृह में न रचे। वो गृहस्थी है पर गृहस्थी में रचता पचता नहीं। ज्यों जलते भिन्न कमल है, जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी से भिन्न रहता है, उसी तरह सम्यक दृष्टि जो है वो गृहस्थी में अगर रचपच मतलब अगर फंस भी गया है तो उसमें रचता पचता नहीं। वो तो बिल्कुल उनसे भिन्न रहता है, कर्तव्य पूर्ति करता है, उसमें उलझता नहीं। यही तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर है। जैसे जैसे इष्टोपदेश में कितना अच्छा लिखा है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे सम्यक दृष्टि को आत्मरुचि होने लगती है वैसे वैसे वो अन्य द्रव्यों में बिल्कुल भी लुभाता नहीं। अर्थ क्या हुआ इसका? देखो, जैसे जैसे सम्यक दृष्टि को अपनी आत्मा का आनंद आता जाता है, सम्यक्त की विशुद्धि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसको जो सुलभ जो प्राप्त विषय है वो भी रुचिकर नहीं होते। और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। और जैसे जैसे उसको प्राप्त विषयों में रुचि कम होती जाती है वैसे वैसे तथा तथा समायाति
संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, वैसे वैसे उसको अपनी आत्मा का संवेदन आनंद आता जाता है। इसलिए पंचेंद्रिय को अन्य विषयों में, शरीर में, गृहस्थी में राग नहीं, मजबूरी थी, कर्म का उदय था, फंस गया, लेकिन जब उसे ज्ञान होता है ना, तब वो उसमें फंसे हुए भी उसमें बिल्कुल उलझता नहीं, सुलझा हुआ रहता है। जैसे कहते हैं ना, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। अर्थात जैसे बीज की रक्षा करके किसान गेहूं को बेच के उसका फल भोगता है, उसी तरह सम्यक दृष्टि अपने सम्यक्त्व की, अपने रत्नत्रय की रक्षा करता हुआ सांसारिक विषयों को भोगता है, अपने रत्नत्रय को नष्ट नहीं करता। आइए 377 का पद्यानुवाद देखते हैं। ज्ञानादि दिव्य गुण आत्म में अनेकों, दिखे परंतु पर पुद्गल में न देखो। सम्यक्त की मुनि विराग पराग पीते, पीते न राग विष सो चिरकाल जीते। कितना अच्छा लिखा है। आत्मा में दिव्य गुण ज्ञानादि बहुत से हैं, लेकिन उनमें कोई भी गुण पुद्गल में दिखाई नहीं देता। मुनि महाराज कैसे होते हैं? सम्यक्त की और विराग की जो पराग, जो खुशबू है, जो सत है, उसका आनंद लेते हैं। राग द्वेष को नहीं पीते। इससे क्या होता है? चिरकाल जीते, अर्थात वो मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। आइए अब गाथा नंबर 378 देखते हैं। रागो दोषो मोहो, रागो दोषो मोहो, जीव सदुजे अनर्ण परिणामा, जीवस दुजे अनर्ण परिणामा। एदेनु कारुणेन दो, एदेन कारणेन दो, सदादि सुरथिरागादि, सदादि सुरथिरागादि। बोलिए। रागो दोषो मोहो, जीवस दुजे अनर्ण परिणामा। एदेन कारणेन दो, सदादि सुरथिरागादि। रागो दोषो मोहो, जीवस दुजे अनर्ण परिणामा। एदेन कारणेन दो, सदादि सुरथिरागादि। आइए शब्दों का अर्थ देखते हैं। रागो राग, दोषो द्वेष, मोहो मोह, जीवस जीव के, अनन्य परिणामा अनन्य परिणाम है। अनन्य माने अन्य के नहीं, अपने ही परिणाम है। राग द्वेष मोह किसमें हुए? आत्मा में हुए। ये किसके परिणाम है? ये आत्मा के ही, अनन्य माने अन्य नहीं, अपने ही परिणाम हैं। एदेन कारणेन दु, इस कारण से सम्यक दृष्टि के सद्दादिषु शब्दादिकों में रागादि राग आदि नहीं है। राग द्वेष परिणाम जीव के अनन्य परिणाम है, लेकिन शब्दादिक में राग आदि परिणाम नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो जिसके गुण होते हैं वो उसी में पाए जाते हैं। क्या राग द्वेष मोह आत्मा के गुण हैं? नहीं, आत्मा के विभाव परिणाम, आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के दोष हैं। लेकिन है तो आत्मा के ना, लेकिन जो शब्द आदि पंचेंद्रिय के विषय हैं ये आत्मा के नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि के उनमें राग नहीं,
वो तो अपनी आत्मा में हमेशा राग रखता है। सम्यक दृष्टि की नज़र सच्ची हो गई है, सम्यक दृष्टि, उसको मालूम पड़ गया मेरा क्या है और अन्य का है, इसलिए अन्य किसी भी द्रव्य में उसके राग द्वेष कुछ नहीं होते। वो जानता है कि इनके करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता है, इसलिए मैं इन्हें क्यों करूं, इसलिए वो उनको नहीं करता। आइए भावार्थ देखते हैं। राग द्वेष और मोह ये सब भाव तो जीव के ही अनन्य परिणाम हैं। अनन्य माने अभिन्न परिणाम, जीव से अभिन्न रूप हैं और इसलिए रागादिक हैं, वे शब्दादिक में नहीं हैं। शब्द में राग द्वेष नहीं होता, आत्मा में राग द्वेष है, वो शब्दादिक में राग द्वेष करता है। अतः सम्यक दृष्टि तो अपने उन अज्ञान भाव रूप परिणामों का ही अभाव करता है, अर्थात मैं अन्य द्रव्यों में राग द्वेष का त्याग करूं। ये अन्य द्रव्य मेरे स्वभाव नहीं, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए मुझे तो अपनी रुचि अपनी आत्मा में बनानी है। इसलिए आत्मा के अलावा जितने भी शब्दादिक अन्य विषय हैं उनमें उसकी रुचि नहीं होती, राग इंटरेस्ट नहीं होता। पंडित जी, ये जीव के अनन्य परिणाम कैसे हैं? ये चेतनात्मक है या अचेतनात्मक? चेतनात्मक। किसने किया इन परिणामों को, राग द्वेष आदि को? जीव ने ही किया। क्या ये जीव से भिन्न है? नहीं, भिन्न नहीं, जीव ने ही तो राग द्वेष परिणाम किए हैं। इसलिए राग द्वेष मोह सब जीव के निजी परिणाम हैं विभाव परिणाम, पर है तो जीव के। पंडित जी, जो समय सार के ज्ञानी हैं उनके राग द्वेष के परिणाम होते हैं या नहीं? समय सार के ज्ञानी दो तरह के, एक तो जिन्होंने समय सार पढ़ लिया है लेकिन जीवन में नहीं उतारा, एक वो जिन्होंने पढ़ लिया है और जीवन में उतार लिया है। जिन्होंने समय सार पढ़ा और अपनी आत्मा को समय सार बना लिया है उनके तो राग द्वेष परिणाम होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वे राग द्वेष परिणाम करेंगे तो अपने आत्म स्वभाव से, अपने आत्म संवेदन से च्युत हो जाएंगे, इसलिए उनके ये परिणाम नहीं होंगे। 378 का पद्यानुवाद देखें। है जीव की है अनन्य विभाव वाली, सम्मोह रोष रत की दुखदा प्रणाली, रागादि इसलिए जड़ में नहीं है, हे साधु तेल मिलता तिल में सही है। कितना अच्छा बोल रहे हैं। तेल कहाँ मिलेगा? तिल में ही तो मिलेगा। राग द्वेष किस में होंगे? आत्मा में ही तो होंगे। इसलिए राग द्वेष आत्मा के तो हैं पर स्वभाव नहीं, पर अन्य जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वो आत्मा के नहीं हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।